हेलो स्टूडेंट, मैं दिलीप चौधरी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज जोन पर। तो आज हम लोग देखेंगे रीजनिंग से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं आज हम लोग, जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। तो यदि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी में हैं और ज़ोर शोर से तैयारी कर रहे हैं और रीजनिंग में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो रीजनिंग के बहुत सारे पार्ट हमारे इस चैनल पे मिल जाएगा। चैनल पे आप जाके विजिट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। कुछ रीजनिंग के वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, वहाँ से आप विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन रीजनिंग से। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हम लोगों का कि नीचे दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों को बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे अगर देखा जाए तो 12 यहाँ पे है, ठीक है। 12 का संबंध है किससे? 12 का संबंध आपका 72 से है दोस्तों, ठीक है। तो उसी प्रकार हमको बताना कि 8 का संबंध किससे होगा। 12 का संबंध किससे है? 72 से है। तो 8 का संबंध किससे होगा, ये हमको बताना है। तो सबसे मेन टॉपिक यहाँ पे हम लोग 12 से 72 कैसे प्राप्त करेंगे, ये हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि 12 में क्या जोड़ा जाए, क्या घटाया जाए। मतलब 12 के साथ हम लोग क्या करेंगे कि उसका संबंध जिसके साथ है वो मिल जाए, ठीक है। तो 12 और 72 के बीच में काफ़ी बहुत बड़ी गैप है, आप देख सकते हैं। 12 और 72, 72 12 से काफ़ी बड़ा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, देखिए, अगर 12 का हम स्क्वायर कर दें तो कितना होगा। 12 का अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो 12 का स्क्वायर होता है 144, ठीक है, 144, ठीक है दोस्तों। लेकिन 12 का स्क्वायर करने पे 144 मिल रहा है, लेकिन हमको चाहिए था कितना, केवल 72 चाहिए था दोस्तों। तो हम लोग क्या करें, देखिए 72 चाहिए था और 12 के स्क्वायर किए तो हमको मिल गया 144, ठीक है दोस्तों। तो अगर 144 में हम 2 का डिवाइड कर दें, कितने का, 2 का डिवाइड कर दें, ठीक है। तो 144 में अगर 2 का डिवाइड कर देंगे तो मिलेगा आपका 72 मिलेगा दोस्तों, ठीक है, जो कि हमको चाहिए था, जो कि हमको चाहिए था। तो यहाँ पे हम लोगों का नियम क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है, नियम हम लोगों का ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि जैसे 12 का संबंध यहाँ पे 72 से था, 72 से था। तो 12 में हम लोग क्या किया, 12 का स्क्वायर कर दिए, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। और 144 में हमने 2 का डिवाइड कर दिए, 2 से भाग कर दिए। तो 144 में अगर 2 से हम भाग करेंगे या 144 को 2 से काटेंगे तो मिलेगा 72, ठीक है, जो कि हमको चाहिए था, जो कि हमको चाहिए था। तो निष्कर्ष ये निकला कि अगर पहली वाली संख्या का स्क्वायर करके उसका आधा कर दें तो उसके बाद वाली संख्या मिल जा रही है। तो जो प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई हुआ है वही प्रोसेस इधर भी अप्लाई होगा। तो हम लोग करेंगे क्या, 8 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, क्योंकि 8 के बाद वाली संख्या चाहिए। तो 8 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और उसका आधा करेंगे। तो 8 का स्क्वायर होता कितना है, 8 8 होता है 64, ठीक है दोस्तों। और 64 का कर देंगे आधा, तो इसका आधा करेंगे तो होगा 32, ठीक है। कितना होगा दोस्तों, 32 होगा, 32 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर दिखाई दे रहा है दोस्तों। कहाँ पे, ए पे दिखाई दे रहा है 32। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे है कि नीचे दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी या आएगी। तो प्रश्नवाचक चिन्ह हम लोगों को दिखाई दे रहा है, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह हम लोगों को दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखेंगे क्या नियम बन रहा है। देखिए यहाँ पे पहले 14 लिखा गया है, फिर 18, फिर 21, फिर 25, फिर 28 और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है दोस्तों। तो क्या नियम बन रहा है यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। पहले आपको है 14, ठीक है, फिर है 18, फिर 21, 25 एंड 28, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे 14 के बाद 18 है, ठीक है दोस्तों। तो कितने का गैप है, देखिए 14 के बाद और 15, 16, 17 और 18, यानी 14 के बाद हम 4 दूरी अगर चलें आगे की दिशा में, यानी 4 अंक
4 डिजिट आगे चलें तो हमको 18 मिलना है। 14 के बाद 4 डिजिट चलेंगे तो 18 मिलेगा, क्योंकि 14 के बाद 15, 16, 17 और फिर 18, यानी 4 अंक चला गया है आगे की दिशा में। ठीक है दोस्तों, तो 4 अंक चला गया है आगे की दिशा में, तो अगला वाला मिल जा रहा है। फिर देखिए 18 के बाद कितना चला जाएगा कि 21 मिलेगा, तो 18 के बाद 19, 20, 21 3 चला जाएगा आगे की दिशा में। फिर 21 के बाद कितना चला जाएगा कि 25 मिलेगा, तो 21 के बाद 22, 23, 24 और 25 4 चला जाएगा। ठीक है, फिर 25 के बाद कितना चला जाएगा कि 28 मिले, तो 3 चला जाएगा। यानी नियम क्या मिल रहा है, देखिए पहले 4 चला गया, फिर 3, फिर 4, फिर 3, तो इसके बाद क्या आएगा 4, यानी 28 के बाद 4 अंक आप आगे चलिए, तो 28 के बाद 4 अंक आगे चलेंगे तो क्या मिलेगा 28, 29, 30, 31 और 32, यानी 4 अंक अगर हम आगे चलेंगे तो हमको मिलेगा 32 मिलेगा दोस्तों। कितना मिलेगा 32 मिलेगा। तो 32 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए पर है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा 32। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है नीचे दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। हर जगह यही लिखा गया है, ठीक है, तो उसको आप लोग ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देंगे। क्वेश्चन मार्क आपका है कहाँ, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है 14 का संबंध किससे है, 9 से है। 14 का संबंध किससे है, 9 से है। तो उसी तरह 26 का संबंध किससे होगा ये बताना है दोस्तों। ठीक है, तो 14 में हम लोग क्या करें कि 9 मिल जाए। ठीक है दोस्तों, 14 में क्या कुछ किया जाए कि 9 मिल जाए। तो देखिए 14 का अगर हम लोग गुणनखंड करें तो हो जाएगा 7 गुणे 2। ठीक है, यही होगा 7 गुणे 2 या 2 गुणे 7। ठीक है दोस्तों, और इसी गुणनखंड को अगर जोड़ लें, यानी 7 और 2 को जोड़ लें तो मिल जाएगा 9, जिससे उसका संबंध है। यानी 14 का हमने फैक्टर किया, ठीक है, गुणनखंड किया, और गुणनखंड जो भी आया उसको जोड़ने पे उसका जिसके साथ संबंध था वो वाला मिल गया। ठीक है, निष्कर्ष क्या निकल रहा है यहाँ पे, जिसका संबंध, जैसे 14 का संबंध किससे था, 9 से था, तो हमने क्या कर दिया 14 का पहले फैक्टर कर लिए, तो 14 का फैक्टर होगा 2 गुणे 7 या 7 गुणे 2। ठीक है, और इन दोनों को यानी फैक्टर वालों को अगर जोड़ लिया जाएगा तो 9 मिलेगा, जो कि उसका संबंध जिसके साथ था। ठीक है दोस्तों, तो वही कार्य इधर भी करना पड़ेगा। 26 का फैक्टर करेंगे, किसका, 26 का, तो हो जाएगा 13 गुणे 2। ठीक है, 13 गुणे 2। ठीक है दोस्तों, तो अब 13 और 2 को जोड़ लेंगे, वही कार्य, तो हो जाएगा 15। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो आपका 15 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी पे दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, कितना 15, जो कि ऑप्शन नंबर बी पे दिखाई दे रहा है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पे है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर एक्चुअली ये संख्या नहीं होगा, यहाँ पे ये संख्या नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा शब्द आएगा, ठीक है, कौन सा शब्द आएगा। ठीक है दोस्तों, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा शब्द आएगा, तो यहाँ पे हमको बताना, देखिए मानसून का संबंध है बाढ़ से। ठीक है, मानसून का संबंध है बाढ़ से, तो उसी प्रकार ग्रीष्म का संबंध किससे होगा, ग्रीष्म का संबंध किससे होगा। तो देखिए मानसून का संबंध किससे है, बाढ़ से है। ठीक है, तो मानसून का संबंध बाढ़ से है, और कहने का तात्पर्य है ना कि मानसून का जो दुष्प्रभाव होता है वो बाढ़ के रूप में दिखाई देता है। अगर मानसून का जो दुष्प्रभाव होता है मतलब उसका जो बहुत ज़्यादा हो जाने से, बारिश ज़्यादा हो जाने से बाढ़ आता है। ठीक है दोस्तों, यानी मानसून के दुष्प्रभाव के कारण बाढ़ आता है, तो उसी प्रकार ग्रीष्म के दुष्प्रभाव के कारण सूखा आता है। क्या आता है, सूखा आता है दोस्तों, सूखा। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए मानसून के, जैसे यहाँ पे मानसून का संबंध किससे है, मानसून का संबंध आपका बाढ़ से है, तो मानसून के दुष्प्रभाव के कारण बाढ़ आता है। ठीक है, तो उसी प्रकार ग्रीष्म के दुष्प्रभाव के कारण सूखा आता है दोस्तों। क्या आता है, सूखा आता है। तो सूखा कहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी पे दिखाई दे रहा है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पे है कि नीचे दिए गए हैं प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। बात हर जगह वही लिखा गया है, प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे है। ठीक है दोस्तों, प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे है,
तो यहाँ पे बताना है कौन सा संख्या आएगा, ऑप्शन आपके पास है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखिए पहले वाले में हम लोग देखेंगे। पहले वाले में देखा जाए तो है 4 संबंधित है 8 संबंधित है 5 से, यानी यहाँ पे ये क्या है, ठीक है, किससे यहाँ पे क्या किया जाए कि 4 8 और 5 को इसमें तब्दील कर दिया जाए। ठीक है, तो देखिए 4 पहला वाला है डिजिट 4, तो 4 में एक जोड़ दें तो ये मिलेगा 5। ठीक है, फिर 8 है, 8 में एक जोड़ दें तो मिलेगा 9, 5 में एक जोड़ देंगे तो मिलेगा 6। यानी यहाँ पे हमको उसी तरह इधर भी देखिए 7 में अगर एक जोड़ेंगे तो 8, 3 में एक जोड़ेंगे तो 4 और 8 में एक जोड़ेंगे तो 9। कहने का तात्पर्य क्या है, देखिए है 4 फिर 8 फिर 5। ठीक है, तो देखिए 4 में अगर हम एक जोड़ देंगे तो 5 होगा, 8 में एक जोड़ेंगे तो 9 और 5 में एक जोड़ेंगे तो 6। तो यही यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फिर 7 3 8 है, तो इसमें भी एक एक जोड़ दीजिए। 7 में एक जोड़ेंगे तो 8, 3 में एक जोड़ेंगे तो 4, 8 में एक जोड़ेंगे तो 9, मिल गया। ठीक है, उसी तरह 6 में, इसमें देखिए 6 है, तो 6 में एक जोड़ेंगे तो 7, 5 में एक जोड़ेंगे तो 6, 2 में एक जोड़ देंगे तो 3। तो वही कार्य इधर भी करना होगा। 3 में एक जोड़ेंगे तो मिलेगा 4, 1 में एक जोड़ेंगे तो 2 और 4 में एक जोड़ेंगे तो 5, यानी 425 राइट आंसर होगा। 425 जो कि ऑप्शन नंबर ए पर दिखाई दे रहा है दोस्तों। ठीक है, ए पर दिखाई दे रहा है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अभी देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले देखिए पहला है 684 बराबर 132। ठीक है, 684 बराबर 132 और 970 बराबर 546। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या निष्कर्ष निकल रहा है। 684 132 के बराबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे 684 और ये किसके बराबर है, 132 की। ठीक है, ऐसे लिखते हैं 684 जो है वो 132 के बराबर है दोस्तों, 132। ठीक है, और इसी तरह 970 जो है वो बराबर है 546 की, 546। तो हमको बताना है 478 और 609 का योग। तो पहले 478 निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो 668 है वो 132 से संबंधित है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है कि 6 बराबर 1 का है, यानी 6 के जगह पे हम 1 रखेंगे। ठीक है दोस्तों, और 8 के जगह पर 3 रखेंगे, 4 के जगह पर 2 रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए पहले है 4, तो 4 यहाँ देखिए 4 की जगह पे क्या रखेंगे, 4 की जगह पे यहाँ पे देखिए 2 रखेंगे। ठीक है, फिर है 7, तो 7 की जगह पे यहाँ देखिए 4 रखेंगे, यहाँ देखिए 7 की जगह पर 4। ठीक है, उसके बाद है 8, तो 8 की जगह पे कितना रखा जाएगा, 8 की जगह पे यहाँ देखिए लिखा जाएगा 3। ठीक है दोस्तों, यानी जो 778 दिखाई दे रहा है वो 243 के रूप में हो गया। उसी तरह 609 को भी देखेंगे, उसके बाद दोनों को जोड़ेंगे तो 609 कितना होगा, 6 का मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। 0 का मान कितना है, 0 का मान यहाँ देखिए 6 है, और 9 का मान कितना है, 9 का मान यहाँ देखिए 5 है। यानी आया 243 और 165, इन दोनों को जोड़ लीजिए। तो देखिए 5 और 3 8, 6 और 4 10 का 0 हाथ में 1, और 2 और 1 3 और 1 हाथ में था 4, यानी आया कितना 408 आया। कितना आया 408, जो कि ऑप्शन नंबर ए सी पर दिखाई दे रहा है 408। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि यदि किसी महीने का, ठीक है, यदि किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार है, तीसरा दिन क्या है, मंगलवार है। ठीक है दोस्तों, तो उस महीने का 25वां दिन कौन सा होगा। तीसरा दिन मंगलवार है। ठीक है दोस्तों, तो यदि महीने का तीसरा दिन मंगलवार है तो महीने का पहला वाला दिन कौन सा होगा। देखिए अगर तीसरा
तीसरा दिन मंगलवार है, ठीक है, अगर तीसरा दिन मंगलवार है, ठीक है, तो पहला दिन क्या होगा, ठीक है, पहला दिन होगा आपका रविवार, ठीक है, क्योंकि अगर तीसरा दिन मंगलवार है तो पहला दिन कौन सा होगा, पहला दिन होगा रविवार, ठीक है। अगर पहला दिन रविवार है, ठीक है, तो सातवां दिन कौन सा होगा, सातवां दिन होगा शनिवार, ठीक है दोस्तों, क्या होगा, शनिवार होगा। फिर से समझिए, फिर से समझिए, देखिए कह रहा किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार है, तो तीसरा दिन मंगलवार होगा। जैसे आज के बाद हमें बोले कि तीसरा दिन मंगलवार है, तो आज कौन सा दिन होगा, आज रविवार होगा, तब तो दूसरा दिन सोमवार और तीसरा दिन मंगलवार, ठीक है। तो अगर तीसरा दिन मंगलवार है तो आज का दिन क्या होगा, आज का दिन होगा रविवार, ठीक है, रविवार। और अगर आज का दिन रविवार है तो आज के बाद सातवां दिन क्या होगा, देखिए सातवां दिन, अगर आज रविवार हो गया तो सातवां दिन क्या होगा, सातवां दिन शनिवार होगा, सातवां दिन क्या होगा, शनिवार, ठीक है। सातवां दिन, क्योंकि जैसे आज रविवार है तो फिर ये सोमवार एक हो गया, मंगलवार दो, ऐसे अब जाएंगे, सातवां दिन पड़ेगा रविवार, ठीक है दोस्तों, क्योंकि आठवें दिन पे फिर से वही दिन आता है, तो आठवां दिन हो जाएगा रविवार, तो सातवां दिन शनिवार होगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमको बताना है अब 25वां दिन, ठीक है, तो अगर सातवां दिन शनिवार है, ठीक है, तो 14वां दिन कितना होगा, 14वां दिन भी शनिवार होगा, क्योंकि 7 का पूरा पढ़ते चले जाइए जितना, जैसे 7वां दिन अगर शनिवार है तो 14वां दिन भी शनिवार होगा। फिर 7 का नाम 7, 7 दूना 14, 7 21, यानी 21वां दिन भी क्या होगा, शनिवार ही होगा, ठीक है। तो 21वां दिन क्या होगा, 7 का पहाड़ा पढ़ते चले जाइए, सब शनिवार पढ़ेंगे, 7वां दिन शनिवार, 14वां दिन शनिवार, 21वां दिन शनिवार, ठीक है। तो 21वां दिन कितना आया, ये भी शनिवार, ठीक है। लेकिन हमको 21वां दिन नहीं बताना है, 25वां दिन बताना है। तो अगर 21वां दिन शनिवार है तो 25वां दिन कितना हो जाएगा, देखिए 21वां दिन शनिवार, तो 22वां दिन क्या हो जाएगा, रविवार, 23वां दिन हो जाएगा सोमवार, 24वां दिन हो जाएगा मंगलवार, और 25वां दिन हो जाएगा बुधवार। क्या होगा, बुधवार होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी पे दिखाई दे रहा है, ठीक है दोस्तों, ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है और इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है कि इसका राइट आंसर कितना है, ठीक है दोस्तों। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा इसका राइट आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ एक अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।